श्री विश्वरूप जी महाराज को अपना पुरोहित बना लिया इंद्र महाराज ने। विश्वरूप जी महाराज ने नारायण कवच का उपदेश किया उनको, नारायण कवच का। नारायणाख्यम वर्माह तदिहैकमनास्नु। ये नारायण कवच जो है, इसके अनुष्ठान से बड़े बड़े दुर्लभ काज भी सुलभ हो जाते हैं हमारे। लेकिन है ये अनुष्ठान कठिन, ऐसा नहीं कि जैसे हुए वैसे कर ले, ऐसा नहीं होता है ना, बहुत कठिन है। आजकल अनुष्ठान सफल ही नहीं लोगों के होते, लोग करते ही नहीं महाराज, लोग करना जानते ही नहीं, लोग करना उनको बताते ही नहीं। बाजार से आए, घस से जूता उता खोला और गद्दा पर बैठ गए, घास से और पाठ करने लग गए। पाठ कर रहे, पाठ बाकी है सब, वो पाठ कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आसन पर बैठो, हाथ पैर धो के बैठो और आचमन करके, जब तक ये सब नहीं करोगे तब तक घस से बैठने से थोड़ा पाठ होगा। आए हुआ से घस से बैठे के क्या कर रहे हो, दोपहर का नियम नहीं, सवेरे नियम नहीं हुआ जब कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा होगा। पहले नियम करो। आज भी मंत्र में शक्ति है, आज भी अनुष्ठान में शक्ति है, आज भी स्तोत्र में शक्ति है, आज भी है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। तो राम जी, ये बड़ा सुंदर अनुष्ठान है महाराज जी, और इसका पाठ रोज करना चाहिए। देखो इसमें लिखा है, सबसे पहले यही लिखा है, देखो जो मैं कह रहा हूं, मैं यहां से देख के मेरे मन में धौतांग्र पाणी आचम्य, सबसे पहले है कि नहीं, धौतांग्र पाणी, पहले चरण धो, हाथ धो और उसके बाद आचम्य, आचमन करो, है ना। और सपवित्र, पवित्र धारण करो, है ना। और उदंग मुख कृतस्वांग करन्या, अंगन्यास करो, करन्यास करो और न्यास करो, और उसके बाद फिर पाठ करो। ऐसे फल कैसे नहीं मिलेगा जी। हाँ, एक का 4 करो ऐसा तो हो सकता है, एक का 4 करो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन फल नहीं मिलेगा ये असंभव है। अब क्या, कितना बढ़िया नारायण कवच है। देखिए इसका पहला श्लोक, भगवान मेरी सब प्रकार से रक्षा करें, और जिन्होंने गरुड़ के पीठ पर अपने चरणों को रख रखा है वो हमारी रक्षा करें। हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्तांग्रि पद्म पतकेंद्र पृष्ठे। वो 8 भुजा वाले नारायण मेरी रक्षा करें। 8 भुजा वाले, हाँ हो 8 भुजा वाले हैं, जिनके 8 भुजाओं में शंख है और राम जी चक्र है और ढाल है, तलवार है, गदा है, बाण धनुष है और बाण है और पास है। 8 हो गया कि नहीं हो गया। दरादि चरमासी गदेशु चाप पासान, दर है, छोड़ो, तो दधान अष्टगुण अष्टबाहु, 8 भुजा वाले भगवान नारायण का ध्यान करो। ये हमारी सब प्रकार से रक्षा करे। और फिर कहते हैं कि हम हमारी रास्ता में, आप कितना बढ़िया कवच है, रास्ता में भगवान हमारी रक्षा करें। रास्ता में कौन भगवान रक्षा करें कि जो भगवान अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को लिए हुए हैं, ऐसे बराह भगवान हमारी रास्ता में रक्षा करें। रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञ कल्प स्वदंश्रयोन्नीत धरो बराह। राम जी आप पर्वत पर चले जाओ, आपकी रक्षा भगवान करेंगे। आप पर्वत पर चले जाओ, आपकी रक्षा भगवान करेंगे। कौन, जो जिनके भैया लक्ष्मण हैं, जिनके भैया भरत जी हैं, इनके जो बड़े भाई हैं वो हमारी रक्षा पर्वत कूट पर करेंगे। रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे स लक्ष्मणो व्याध भरताग्रजोस्मान। इस प्रकार से बहुत बढ़िया कवच है। एताम विद्याम अधिगतः विश्वरूपाच्छतक्रतुः। इस विश्वरूप से इंद्र ने इस विद्या को प्राप्त करके त्रैलोक्य की लक्ष्मी का उपभोग किया, समझे ना। विश्वरूप जी महाराज के 3 मस्तक था, 3 सिर था महाराज जी, और 3 मस्तक से विभिन्न विभिन्न चीजों का उपान किया करते थे। देखो ये इनका जो नाना था ना, वो दैत्य थे, दैत्य कुल में इनका ननिहाल था। कल भी बताया था आपको, याद होगा आपको, समझे। तो थोड़ा सा प्रेम तो होता ही है, मामा से थोड़ा प्रेम तो होता है, नहीं होता, थोड़ा तो होता ही है, थोड़ा होता है, क्या जैसा होता तो ये। हम तो मामा के यहाँ जाते थे तो 10-10 दिन रहते थे। हाँ, बहुत अच्छा लगता था मामा के यहाँ, बहुत अच्छा लगता है।
आप लोग भी जाते होंगे ननिहाल, नहीं जाते? तो मामा के यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मामा से भी बड़ा प्यार करते थे, थोड़ा प्यार तो करते ही थे, है ना? तो जब तीन मुंह था ना, तो जब आहुति दें बढ़िया बढ़िया, तो देवताओं को तो दे, इंद्राय स्वाहा, थोड़ा सा उधर भी धीरे से बोल के दे दे, धीरे से बोल के दैत्यों को भी दे दे। यजमानो वहद भागम मातृस्नेह वसानुगः। राम जी आलक, अब महाराज इंद्र को मालूम हो गया ऐसा, इंद्र जी महाराज तो बड़े वैसे हैं, अब क्या बताऊं, क्षमा करें, इंद्र जी महाराज तो थोड़ा मत्सरी तो है ही है ना। तो अब आलक्ष्य तरसा भीता, हमारे गोस्वामी जी ने भी ऐसे कहा है, आलक्ष्य तरसा भीता तच्छीर्ष्णानि अच्छिनत रुषा, क्रोध करके और विश्वरूप जी के तीनों सिरों को छिन्न भिन्न कर दिया तीनों। अब महाराज जी अब जब ऐसा किया तो ब्रह्म हत्या दौड़ी, ब्रह्म हत्या दौड़ी। अब कहें क्या करें क्या करें, घबराए बेचारे, घबराए, तो घबरा करके उन्होंने 4 जगह अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। एक तो पृथ्वी को दे दिया, देवी एक भाग तुम ले लो, उनको कुछ दिया भी है, एक तो पृथ्वी को दिया, तो पृथ्वी में ऊसर के रूप में ब्रह्म हत्या है। और फिर महाराज स्त्री को दे दिया, स्त्रियों ने बड़ी करुणामयी होती हैं देवियां, तो महाराज उन्होंने भी ले लिया। तो उनके प्रत्येक महीने में ब्रह्म हत्या प्रकट होती है 4 दिन तक। उस समय महाराज जी जो मंगल चाहने वाला है वो उस समय उनका निषेध करे, निषेध करना चाहिए। नहीं, इसका बड़ा नुकसान हो गया आजकल, ये बहुत नुकसान, ये इतना पतन हो गया जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो ब्रह्म हत्या में उसको वारण करो है। तो क्या बताया, पृथ्वी में बांटा और राम जी स्त्री में बांटा और जल में बांटा और वृक्ष में बांटा। वृक्ष में क्या गाज के रूप में आती है महाराज जी, और जहाँ स्त्री में जल में, जल में फेने के रूप में आती है, फेने के रूप में ब्रह्मत्या आती है। भूम्यंबु ध्रुवयोषिदिभ्यः चतुर्धा व्यभजद्धरि, ये 4 जगह बांटा। एक बड़े काम की बात बताऊं, स्त्रियों का तो मैंने बता दिया, वो भी काम किए, छोटे छोटे काम के नहीं, बहुत काम किए। और ये जो जल में है इसको लोग नहीं बताते, इसको प्रायः 99% लोग नहीं जानते कि जल में जो फेन होता है, इस फेन में ब्रह्महत्या होती है। और सफेद जल में स्नान भी नहीं करना चाहिए, और सफेद जल का आचमन भी नहीं करना चाहिए। सियाराम जी, जब जाओ फेना है तो फेना को हटा दो, और फेना को हटा करके तब स्नान करो। और आचमन भी जब करो तो अब आचमन कैसे करना चाहिए, आचमन देखो, अभी मैंने बताया कि आचमन के बिना कोई भी कार्य आपका सफल नहीं। पूजा करने बैठो, संध्या करने बैठो, पाठ करने बैठो, आचमन करने बैठो, हाँ, सबसे पहले बात है आचम्य, आचमन करो। तो आचमन कैसे करो, आचमन का जल कैसा होना चाहिए, ध्यान देना, ये रोजमर्रा की चीज बता रहा हूं। आचमन कैसा होना चाहिए कि आचमन का जल अफेनिल होना चाहिए, उसमें फेना नहीं होना चाहिए। जब आप जल घर 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 डाले तो उसमें फेन आ जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। आचमन का जल अफेनिल होना चाहिए। एक दूसरा, आचमन निःशब्द होना चाहिए। निःशब्द का मतलब, आचमन जो पानी पे सुर्र करते हो ना, तो सुर्र शब्द की आवाज नहीं। आचमन का जल अफेनिल और आचमन क्या निःशब्द होना चाहिए। और आचमन जो है भगवान नाम स्मरण पूर्वक होना चाहिए, है ना। भगवान नाम स्मरण पूर्वक अफेनिल जल से निःशब्द आचमन करो, आपके संप्रति आपको पाठ करने की, जप करने की योग्यता वो आचमन प्राप्त कर देगा। समझे ना सियाराम जी। तो राम जी इस प्रकार से ब्रह्मत्या 4 जगह बढ़ गई। अब इसके बाद अब विश्वरूप जी महाराज, श्री राम जी त्वष्टा जी बहुत नाराज हुए, मेरे बेटे को इंद्र ने मार डाला है। उन्होंने महाराज हवन किया। अब हवन में कुछ विपर्य हो गया थोड़ा सा, चाहते तो ये थे कि मेरा बेटा ऐसा पैदा हो जो इंद्र को मार डाले, लेकिन विपर्य हो गया तो बेटा ऐसा पैदा हुआ जिसको इंद्र मारे, समझे। अब वृत्र महाराज पैदा हुए और उन्होंने सारे
लोग को आप ढक लिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया वृत्र, वृत्रासुर हो गया। ये ना वृताई में लोकास्तमसा त्वाष्ट्र मूर्तिना सवै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परम दारुणा। उन्होंने समाज सबको बस में कर लिया, इंद्र आदि सबको परेशान कर दिया। सोग्रसत्ता, और ये लोग जितना जितना अस्त्र शस्त्र छोड़े देवता लोग, तुरंत महाराज बगैर अस्त्र शस्त्र के सारे देवता हजारों हजारों लाखों लाखों अस्त्र छोड़े, कोई बाण छोड़ रहा है, कोई त्रिशूल छोड़ रहा है, कोई कुछ छोड़, और ये ऐसे करके खड़े हो जाए वृत्र महाराज, और सबको लाखों लाखों अस्त्रों को एकदम मुंह में ले जाए। हाँ ऐसे होता रहा हमारे, ऐसे ये लिखा है इसमें, है ना, कि श्री राम जी स्वई स्वई दिव्यास्त्र शस्त्रोघई सह अग्रशतान कृष्ण सह, सब लीन लेते थे महाराज, ऐसा लीन लेते थे। अब देवता लोग सब भगवान के कहे अब चलो ठाकुर जी के शरण में चलें, वही हमारा मंगल करेंगे। ब्रजाम सर्वे शरणम शरण्यम स्वानाम, क्या बढ़िया है, हम देवताओं आपके चरणों में वंदन करते हैं। ये देवता कभी नहीं भूले कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर हमारे, ये कभी नहीं भूले, ये विशेषता है। और तुमसे कह रहे हैं सज्जनों, आपसे कह रहे हैं मेरे भैया, अगर ये आप नहीं भूलोगे कि हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं, तो आपका मंगल ही मंगल हो। आप ये समझो तुम किसके हो किसके, यही शरणागति है। हम दुनिया के नहीं, हम कामना के नहीं, हम वासना के नहीं, हम क्रोध के नहीं, हम किसके हैं? हम तो राम जी, क्या है वो श्लोक, क्या है, हम किसी के नहीं, हम तो राम जी के शरणागति वाले। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, तवास्मी तवास्मी, हम आपके हैं भाव, हम दुनिया के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं, स्वार्थियों के नहीं, हम पत्नी के नहीं, हम पुत्र के नहीं, हम किसके हैं? हम तो तुम्हारे ही हैं। सज्जनों एक बार होके तो देखो, हम आपको सच कह रहे हैं। एक बार हमको तो कभी कभी बात याद आती, जब लोग कहते हैं ना कि एक बार हमको वोट दे के तो देखो, हमको उस समय ये बात याद आती है, मैं पागल हूं महाराज, कहते हैं हम एक बार वोट दे के तो देखो, हम कहते हैं एक बार ठाकुर के होकर देखो, एक बार मेरी बात के मान के ठाकुर के हो लो। आप ठाकुर के हो लो, अगर ठाकुर जिंदगी भर आपकी रक्षा न करें तो मेरा दावा है। एक बार होके तो देखो, लेकिन आप नहीं होते, नहीं पत्नी के हो जाते हो, बेटे के हो जाते हो, इसके हो जाते हो, उसके हो जाते हो, लेकिन तुम ठाकुर के नहीं हो पाते। हाँ ठाकुर के होके तो देखो एक बार, है सियाराम। तवास्मीति च याचते, देवता कहते हैं, कितना अनर्थ करें देवता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम मेरे हैं और हम स्वानाम सनु धाष्यति सम्महात्मा सह न स्वानाम समधाष्यति, चूंकि वो महात्मा है। क्या बढ़िया शब्द है। अब इसके ऊपर महाराज कथावाचक चाहे तो 1 घंटा बोले ठाड़ जाती। महात्मा स्वानाम स्वामना स्वानाम स नह शम धास्यति, चूंकि वे महात्मा, उनका महात्मा का मतलब उनका मन बहुत बड़ा है। महात्मा का मतलब उनका मन बहुत बड़ा है। महात्मा का मतलब उनका चित्त बहुत बड़ा है। उनका चित्त बड़ा, उनका मन बड़ा है। आप कोई भी गलती करोगे और तुम उनके हो जाओ, माफ, एकदम माफ। कैसी बात कहते हैं, यही अघु बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, और सपने हुसोन राम ही हेरी, देखी दोष और क्या है, कबहू न, ध्यान देना, देखी दोष कबहू न
उर आने, देखी दोष कबहू न उर आने। इसलिए श्री राम जी स्वानाम सनोधाश्यति सम्महात्मा, और भगवान के शरण में गए और बहुत बढ़िया स्तुति की महाराज जी। भगवान ने कहा देखो हम वृत्रासुर को नहीं मारेंगे। कहीं क्यों? कि हमारी दृष्टि में वृत्रासुर ब्राह्मण है, हमारी दृष्टि में वृत्रासुर ब्राह्मण है, और ये तुष्टा का बेटा है, और तुष्टा का बेटा ही इस रूप में आया है, समझे ना? हम इसको नहीं मारेंगे। फिर कि जैसे तुम लाख गलती करो हमारे भक्त हो, वैसा वृत्रासुर लाख गलती करे लेकिन उसकी मेरे चरणों में निष्ठा है, इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे उसको। ऐसा ठाकुर दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं आप। हाँ, एक आदमी लड़ने के लिए भगवान के सामने आया, दसम में सुनाएंगे आपको। एक आदमी लड़ने के लिए भगवान के सामने आया, शंकर जी उसकी सिफारिश करने के लिए आए, कहीं आपसे लड़ेगा महाराज, इसको आप मारिएगा नहीं। भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाए, इसको नहीं मारूंगा। कहीं क्यों? कहीं प्रहलाद का पौत्र है, पौत्र है कि तो पौत्र है, जो भी हो, इन लोगों से पूछ लेना, हमको नहीं मालूम। प्रहलाद का वंश का है, ये प्रहलाद के वंश का है, इसलिए इसको हम नहीं मारेंगे। मैं अपने भक्त के वंश का कभी नाश करूंगा? धन्य हो स्वामी, वो अभागे हैं जो तुम्हारे शरण में नहीं जाते हैं। तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को चाहूं, और उनके भी चाहने वालों को चाहूं। ऐसा ठाकुर कहां मिलेगा? ऐसा कौन मिलेगा? राम जी कौन मिलेगा? है क्या है? तैन सिचर पति गर्भ, अरे यही वृत्रासुर भी कहेगा, तैन सिचर पति गर्भ बहुता, और मैं रघुपति से यह क्या, मैं रघुपति सेवक कर दूता। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि भगवान कहते हैं मैं तो मारूंगा नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, क्या दध्यंग ऋषि के पास चले जाओ। वो दध्यंग एक ही बात है, दधीची एक ही बात है, तो दध्यंचम ऋषि सत्तमम, वहां जाओ और उनके विद्या व्रत और तप से पवित्र जो उनका शरीर है उसकी याचना कर लो, और उनके अस्थि से अस्त्र निर्मित करो, और उस अस्त्र से ये मर जाएगा, और मैं भी अपना तेज उसमें रख दूंगा। तो वो गए, तो पहले तो दधीची जी ने इधर उधर की, नैमिषारण्य के पास ही रहते थे, नैमिषारण्य के पास रहते थे, क्या क्षेत्र का नाम है? मिस्रिक में रहते थे महाराज जी। तो अब वहां पर चले गए महाराज जी, और वहां पर पहले तो नहीं किया, उन्होंने कहा भगवान की ऐसी आज्ञा है, मैं तो भगवान की, इंद्र ने कहा हम तो भगवान की आज्ञा से आए हैं, नहीं हम कैसी हिम्मत कर सकते थे आपके शरीर, आपको प्राण छोड़ने के लिए। अच्छा भगवान ने आज्ञा दिया क्या? अच्छा कर फिर लो। बैठ गए महाराज जी, और गायों ने शरीर चाट लिया, और वो महाराज जी वो हड्डी निकल आई, हड्डी का विश्वकर्मा ने वज्र बना दिया। अथेन्द्रो वज्र, अब महाराज उसको अथेन्द्रो वज्र मुद्यम्य निर्मितम विश्वकर्मणा। अब नर्मदा के किनारे त्रेता के प्रारंभ में बड़ा भारी युद्ध हुआ महाराज जी, और उस युद्ध में वृत्रासुर ने बड़ा भयंकर युद्ध किया, बहुत भयंकर युद्ध किया महाराज जी। अरे महाराज वृत्रासुर का स्वरूप तो देखे युद्ध का कैसा है, और पैरों से रौंदता हुआ, आंखों को बंद करके चला जा रहा, जो आवेगा मरेगा, जो आवेगा मरेगा, पैरों से रौंदता हुआ बिल्कुल चला जा रहा है। ममर्द पदभ्याम सुर सैन्य मातुरम निमीलिताक्षम रणरंग दुर्मदः गांकंपयन, पृथ्वी कांप रही है, उद्यत शूल ओजसा, शूल उठाया है महाराज। कैसे चल रहा है महाराज जी, कैसे सेना का मंथन कर रहा है, जैसे कमल के वन को हाथी मत डाले, ऐसे कर रहा है। नालम बनम यूथ पतिर यथोन्मदः। सियाराम जी, इंद्र महाराज ने एक बहुत बड़ी गदा वृत्र जी को मारने के लिए फेंकी, बड़ी भारी गदा। सुसत्रवे भिद्रवते महागदाम चिक्षेप, और जब इन्होंने देखा, किसने? वृत्रासुर ने जब देखा तो क्या किया, बीचे से फुर्ती देखो मारे, बीचे से कूद करके और उस गदा को पकड़ लिया। किस गदा को? जो इंद्र ने फेंका था उनके मारने के लिए।
चिक्षेप ताम आपततीम सुदुस्सहाम जग्राह। और कैसे जग्राह के लीलया, खेल खेल में पकड़ लिया। कैसे और कैसे पकड़ा? बामेन करें, बाएं हाथ से ले लिया। बाएं हाथ ज्यादा ताकतवर नहीं होता, बाएं हाथ तो ऐसे ही होता है, समझे। तो राम जी महाश्याम जी लीलया, और लीलिया उस गदा से, उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत को मारा, बड़ी जोर से महाराज। और ऐरावत जो है महाराज जी एकदम कलैया खाए के चक्कर काट करके एकदम करके गिर पड़े महाराज जी। ऐरावत वृत्र गदाभिमृष्ट दिहु विघूर्ण तो द्रि कुलिशा हतो यथा। मालूम पड़ता पर्वत पर वज्र गिर पड़ा हो महाराज। इंद्र महाराज के हाथ में अमृत है, तो इंद्र महाराज ने क्या किया, तुरंत अमृत सिंधी हाथ से अपने ऐरावत को जीवित कर दिया। ततो मृतस्यंगिकराभिमर्श बीतव्यथा, सारी व्यथा नष्ट हो गई। हाँ, और हाथी उठ के खड़ा हो गया। क्षतवाहोवतस्थे, राम जी अब तो इंद्र जी महाराज फिर युद्ध करने लग गए। और युद्ध करते करते उनका जो वज्र ही नीचे गिर पड़ा। इंद्र का पहले गदा ले लिया, वज्र ही नीचे गिर पड़ा। ऐसे हुआ महाराज जी। तो अभी वज्र तो बाद में गिरेगा, अभी तो श्री गदा गिर पड़ी थी। गदा जब गिर पड़ी तो श्री वृत्रासुर जी कहते हैं कि इंद्र जी महाराज आप गदा के इस प्रकार फेल हो जाने से मालूम पड़ता लज्जित हो गए, तो आप वज्र क्यों नहीं उठाते? गदा वदा से मुझको क्यों मारे? गदा वदा से मैं नहीं मरूंगा। अगर मैं मरूंगा तो जो मेरे मारने के लिए बना है उससे मरूं। मैं सब जानता हूं, ऐसा मत समझना कि मैंने कुछ नहीं जानता, मैं सब जानता हूं। सुरेश कसमान हिनोसी वज्रम, हे सुरेश वज्र से क्यों नहीं मारते? पूरा स्थिति वज्रिणीमय्यमोघम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा। मां संशयिष्ठा, संशय मत करो, गदा की तरह तुम्हारा वज्र व्यर्थ नहीं जाएगा। न गदेव वज्रम स्यान निष्फलम। क्यों? क्यों? मुझे मालूम है कि इस तुम्हारे वज्र के बनने के लिए एक महात्मा को प्राण परित्याग करना पड़ा है। ये मुझे मालूम है कि इच्छा न रहते हुए भी भगवान को अपने तेज का उसमें आधान करना पड़ा है। इसलिए वज्र मारो, मैं मर जाऊंगा उससे। हरे दधी चेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितः। ये ठाकुर की आज्ञा है, मारो। तुम्हारी और ठाकुर। जरा ध्यान देना, वृत्त कह रहे हैं, धन्य है वृत्रासुर। वृत्त कह रहे तुम्हारी विजय होगी इंद्र, मारो मुझे, मैं मर जाऊंगा। क्यों? कि इसलिए जानते हो विजय कहां है? लड़ाई में विजय नहीं है, वज्र में विजय नहीं है। हे इंद्र, वृत्रासुर कह रहे हैं, हे इंद्र विजय कहां है? नोट कर लो। एक दानव भक्त कह रहा है, विजय कहां है? विजय कहां है? यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः। ठीक कह रहे हो कि ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। हमको ये बताओ वृत्र ने क्या कहा? वृत्र ने यही कहा है।